सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आप खुद आराम से निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें आराम से निकालना आता है, हमने सीख लिया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर 2xy dx प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इंटू dy इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। सबसे पहले मैंने बताया जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में x और y की पावर्स का सम सेम है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी सब दूसरी। 2xy dx इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy बाई डी एक्स की वैल्यू dy बाई डी एक्स। यहाँ बेटा पहले स्टेप पे गलती हो जाती है, टर्म्स को इधर उधर ले जाने में गलती कर देते हो कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। ये dy ये dx इधर आके डिवाइड, अब ये वाली टर्म है ना इधर आके डिवाइड होगी, तो माइनस का 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। और गलती क्या हो जाती है, यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू लिख देते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में 2xy। तो एक स्टेप वापस जाके देख लेना कि जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास यही सिचुएशन आ रही है, कुछ हो रहा है। मतलब पूरा मेथड सही है, सारा सब कुछ लास्ट तक सही निकाल दिया, लेकिन पहले स्टेप के ऊपर बेवकूफ़ी कर दी। अब उसकी वजह से नंबर 1 डेट मतलब आते हुए क्वेश्चन आते हुए गलत कर दिया। तो यहाँ एक बार जैसे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकली तो एक स्टेप वापस इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यही आएगा और कुछ आएगा 2xy dx, माइनस को एक तरफ लगा देना कहीं भी, 2xy और dx ऊपर है मेरे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर dy, इनको मल्टीप्लाई, मतलब कोई गलती नहीं हुई है। आपको पता लगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, y अपॉन x की जगह v पुट करना है। तो दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, नीचे से आप इसके अंदर माइनस का 2 एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया माइनस का 2y बाई एक्स। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा 1 प्लस 2y बाई एक्स का स्क्वायर dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, पुट y अपॉन एक्स इक्वल टू वी, y अपॉन एक्स को v पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू v इंटू एक्स आ गई, डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट टूल v एज इट इज x का 1, x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड इसमें dy बाई डी एक्स की जगह आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, राइट साइड में माइनस का 2v अपॉन में नीचे 1 प्लस 2v स्क्वायर। आपने पहले एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, फिर y अपॉन एक्स की जगह v पुट किया। इसी स्टेप पे ये कंफर्म हो गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी स्टेप पे आप पहले y अपॉन एक्स की बजाय यहाँ से आगे y की जगह v इंटू एक्स रख दो, dy बाई डी एक्स वही आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। वैल्यू पुट करूंगा dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, राइट साइड में आ जाएगा माइनस का 2x, y को v इंटू एक्स डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस का 2y स्क्वायर है, y स्क्वायर हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब पहले y की जगह v इंटू एक्स रखा और उसके बाद कॉमन निकाला। पहले y की जगह क्या रखा, v इंटू एक्स, और उसके बाद हम कॉमन निकाल रहे हैं। अब ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन है, माइनस का 2x स्क्वायर v, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया 1 प्लस 2v स्क्वायर। क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर से नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड में वही v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब आप मेरे को ये बता दो इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या फर्क है। एक्स स्क्वायर कॉमन होने के बाद, एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद
माइनस का 2v अपॉन 1 प्लस 2v स्क्वायर, माइनस का 2v अपॉन 1 प्लस 2v स्क्वायर। मतलब यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप x की पावर कॉमन नहीं निकालना चाह रहे, मत निकालो। पहले यहाँ इस स्टेप पे सीधा जहाँ कहीं y है उसकी जगह v इंटू एक्स रख दो। y की जगह मैंने क्या पुट किया, v इंटू एक्स। अब कॉमन निकाल लेना x को चेंज मत करना, जहाँ x है वो एज इट इज रहेगा, केवल y की जगह v इंटू एक्स रखोगे, ऊपर इस y की जगह v इंटू एक्स आ जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। आप कहोगे इसके बाद क्या करें, मेथड सेम, प्लस का भी अगले स्टेप में करो तो माइनस, फिर एलसीएम, दोनों साइड्स का एलसीएम, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज x इंटू डी वी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में एलसीएम आ गया, माइनस का भी हो गए 1 प्लस 2v स्क्वायर एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा माइनस का 2v, माइनस v को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस v, और माइनस का आ जाएगा 2v क्यूब। ठीक है, इसके बाद माइनस का 2v, माइनस का v, माइनस का 3v। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऊपर आ गया माइनस का 3v, माइनस का 2v क्यूब, माइनस बाहर निकाल लिया 3v प्लस 2v क्यूब, अपॉन में नीचे 1 प्लस 2v स्क्वायर है। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, अगला स्टेप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। वी गेट, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x, ये v वाले टर्म इधर लेके आऊंगा 1 प्लस 2v स्क्वायर, अपॉन में नीचे 3v प्लस का 2v क्यूब dv, राइट हैंड साइड में माइनस बाहर है, माइनस का dx अपॉन x। क्या करेंगे, नीचे से 1 प्लस 2v स्क्वायर ऊपर है, इंटीग्रेटिंग अगला स्टेप, नीचे से v कॉमन निकाल लिया, क्यूबिक फैक्टर है, v कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा 3 प्लस 2v स्क्वायर dv, और राइट हैंड साइड में माइनस का dx अपॉन x। इंटीग्रेट भी कर देंगे इस स्टेप को। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन नीचे एक फैक्टर लीनियर है, दूसरा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लीनियर फैक्टर नहीं बन रहे, यहाँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन बना के इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन। आई थिंक इसके बाद इंटीग्रेशन निकाल लेंगे आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 प्लस 2v स्क्वायर अपॉन में v इंटू 3 प्लस 2v स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन कैपिटल V प्लस bv प्लस c अपॉन में 3 प्लस 2v स्क्वायर। जिस प्रकार आप पार्शियल फ्रैक्शन बनाते थे वहीं एक लीनियर फैक्टर और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनाए, पार्शियल फ्रैक्शन, और ये सॉल्व हो जाएगा। एक और देखें, x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर एक्स, वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई स्क्वेयर, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स इक्वल टू वाई। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी मुझे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स। एलसीएम ले लो, x एलसीएम आ गया, एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स, और अगले स्टेप में हमारे पास ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो था उसका ये वाला x भी इधर आके डिवाइड, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। नंबरेटर और डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म है सभी में x और y की पावर्स का सम कितना दिया हुआ है, तो लिखोगे आगे
which is homogeneous differential equation. Put y equal to v into x. पहले पुट कर लिया मैंने, होमोजेनियस कंफर्म होते ही y की जगह v into x पुट कर दिया. dy by dx equal to v as it is x का 1 प्लस x as it is v का dv by dx. तो dy by dx की वैल्यू मैंने बता दी, फिक्स आएगी हर क्वेश्चन में, v प्लस x dv by dx. v प्लस x dv by dx इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाएगा x, इस y की जगह v इंटू एक्स, वाई स्क्वेयर v स्क्वेयर x स्क्वेयर अपॉन में नीचे x स्क्वेयर. पहले y की जगह v इंटू एक्स रख लिया, अब x स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे. ऊपर से x स्क्वेयर कॉमन है, अंदर बचेगा v माइनस वी स्क्वेयर, नीचे x स्क्वेयर है ही, x स्क्वेयर से x स्क्वेयर खत्म. ये आपके पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू होगी. x इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, प्लस का v परली तरफ जाएगा, v माइनस वी स्क्वेयर माइनस v से v कैंसिल. नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, वी गेट वी स्क्वेयर नीचे आएगा, माइनस का इधर प्लस मत लेके आना, मल्टीप्लाई में डिवाइड करना हो, माइनस वन ही रह जाएगा. ये राइट हैंड साइड माइनस वी स्क्वेयर बच गई, माइनस वन इंटू वी स्क्वेयर को नीचे लेके आ रहा हूँ, डी वी अपॉन वी स्क्वेयर इक्वल टू राइट हैंड साइड में माइनस डी एक्स अपॉन एक्स. बेटा लेफ्ट राइट साइड में माइनस का, इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस का, अगर नंबरेटर में लेफ्ट में लेके आए तो प्लस का, और डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो डिवाइड हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऊपर जाके v की पावर माइनस 2 ये log x और एक जगह ऐड कर देना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, v की जगह v की वैल्यू वापस पुट कर देना y अपॉन x. इस तरीके से हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है. इसमें देखें 12th का फर्स्ट पार्ट, एक 11th का फर्स्ट पार्ट देख लें. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू में log ऑफ y माइनस log ऑफ x प्लस, ठीक है, log ऑफ y माइनस log ऑफ x प्लस. मैंने आपको बताया x और y की पावर्स को छोड़कर और कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन x और y की पावर्स को छोड़कर और कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है और उसमें y अपॉन x या x अपॉन y इकट्ठा नहीं है तो होमोजेनियस नहीं होगा किसी भी हालत में. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से वो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व नहीं होगी. लेकिन है तो नहीं y और x इकट्ठा, लेकिन बन सकता है. x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया y इंटू में log ऑफ y बाई एक्स और प्लस log y माइनस log x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, log y बाई एक्स. अब आप इसके अंदर पुट कर दो, पुट y इक्वल टू, इस x से डिवाइड कर लो पहले, यहाँ आ जाएगा y अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई ये सारा y इसके साथ y अपॉन एक्स. y की जगह मैंने पुट कर दिया v इंटू एक्स और डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. वैल्यू पुट करो, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इस y अपॉन एक्स, y की जगह मैंने v पुट किया, वी एक्स अपॉन में एक्स से, log ऑफ y की जगह मैंने वी एक्स पुट किया अपॉन में एक्स से प्लस 1, x से x कैंसिल, log के अंदर वी एक्स कैंसिल, क्या बच गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई. बाहर v अंदर log v log v, बाहर वाला v अंदर जाएगा प्लस v से प्लस v कैंसिल. वेरिएबल सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, v log v सारा यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, dv अपॉन v log v इक्वल टू राइट साइड में dx अपॉन x. अगला स्टेप दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन, दोनों साइड्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट. यहाँ log ऑफ v की जगह t पुट करोगे तो 1 अपॉन v और dv dt, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा log ऑफ log v, राइट हैंड साइड में log x, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन log में है इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी मैंने क्या ले लिया, log c. log ऑफ log v
इक्वल टू log ऑफ सी एक्स, लॉग से लॉग कैंसिल, आंसर आ गया log ऑफ वी, वी की वैल्यू वाई बाई एक्स इक्वल टू सी एक्स। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें, एक स्क्वायर रूट पढ़ा देख लो, एक उसके बाद ये 13 दिया हुआ। dy by dx x into dy by dx minus y given differential equation is given differential equation is x into dy by dx minus y equal to 2 into square root of, बेटा पावर्स को देखकर पहचान, पावर्स को देखकर पहचान, स्क्वायर रूट आया हुआ है, स्क्वायर रूट के बाहर जितनी भी टर्म है ना, स्क्वायर रूट के बाहर एक y एक x है, माइनस का y अगली तरफ चला जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये x मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, स्क्वायर रूट के बाहर ऊपर y की पावर 1 नीचे x की पावर 1, अगर स्क्वायर रूट अपीयर हो रहा है, स्क्वायर रूट के बाहर जितनी भी टर्म थी x और y की पावर से रिलेटेड, उन प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का सम अगर 1 आ रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का सम जस्ट डबल होना चाहिए, तब तो ये होमोजेनियस होगा, अदरवाइज होमोजेनियस नहीं है। क्यूब रूट आया हुआ है, क्यूब रूट प्रत्येक टर्म में x और y की पावर्स का सम 3 होना चाहिए, अगर बाहर दोनों टर्म्स में x और y की पावर्स का सम 1 हो तो तब तो ये होमोजीनियस है, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं है। आप इसको प्रूव कर सकते हो, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैंने कैपिटल एफ एक्स वाई पे किया, वेयर कैपिटल एक्स वाई क्या हुआ, y प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, y की जगह लैम्डा वाई पुट किया, प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे लैम्डा एक्स, अंदर लैम्डा स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर लैम्डा जाएगा, ऊपर से लैम्डा कॉमन निकाल लिया, अंदर बस गया y प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में लैम्डा एक्स, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होते ये क्या बच गया, एफ एक्स वाई बच गया। देयरफॉर वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, y की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, d इंटू एक्स, dy बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में, आपके पास यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, राइट साइड में आ गया y की जगह वी एक्स प्लस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे एक्स, अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, वी एक्स अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर रूट के बाहर आके एक्स, या मोड के चक्कर में पढ़ना, 2x रूट के अंदर आ गया वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स, ये एक्स कॉमन और नीचे वाला एक्स से v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, v प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट वी स्क्वायर माइनस 1 आ गई, इस प्लस v से ये वाला v भी कैंसिल, नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ये रूट वी स्क्वायर माइनस 1 लेफ्ट में आकर डिवाइड हो जाएगा, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो डी वी अपॉन में क्या आ गया, रूट वी स्क्वायर माइनस 1 और राइट हैंड साइड में हो जाएगा 2 टाइम्स, सी वाला 2 यहीं छोड़ दिया और डी एक्स अपॉन एक्स,
वन अपॉन रूट वी स्क्वेयर माइनस वन का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ वी प्लस रूट वी स्क्वेयर माइनस वन टू वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स और प्लस में लॉग सी। इस टू को उठा के पार में भेज देना लॉग एक्स स्क्वेयर लॉग एम प्लस लॉग एन अप्लाई किया दोनों तरफ लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा इसका सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए इसमें 13th क्या दिया हुआ है 13th क्वेश्चन y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स y अपॉन एक्स कोस y अपॉन एक्स dx माइनस x अपॉन y साइन y बाई एक्स प्लस कोस y बाई एक्स dy इक्वल टू 0। बेटा x और y की पावर्स को छोड़कर t रेशियो दिए हुए हैं x और y की पावर्स को छोड़कर t रेशियो दिए हुए हैं जहाँ कहीं भी t रेशियो आ रहा है y अपॉन एक्स और y अपॉन एक्स एंगल y बाई एक्स दिया हुआ है कन्फर्म है सोचने की ज़रूरत ही नहीं है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से ही सोल्व होगा जो क्वेश्चन सोल्व होगा हमारे पास वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो मेथड है इसी से सोल्व होगा और कोई अल्टरनेट हमारे पास है ही नहीं। ठीक है कैसे वो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है dy बाई डी एक्स निकालना ये माइनस का है राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा dy बाई डी एक्स इस dx को उधर लेके जाऊंगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई इधर क्या है y अपॉन एक्स कोस y बाई एक्स डिवाइडेड बाई x अपॉन y साइन y बाई एक्स प्लस कोस y बाई एक्स ये मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। बेटा t रेशियो के साथ एंगल अगर y बाई एक्स दिया हुआ है y बाई एक्स हर हालत में मुझे y की जगह v इंटू एक्स या y अपॉन एक्स की जगह v पुट करना पड़ेगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से ही सोल्व होगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। पुट y अपॉन एक्स इक्वल टू v और वी कैन से y इक्वल टू v इंटू एक्स dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट टू v एज इट इज x का 1 x एज इट इज v का dv बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स ऊपर y वी एक्स अपॉन एक्स कोस वी एक्स अपॉन एक्स x अपॉन वाई x इसके अपॉन में वी एक्स साथ में साइन वी एक्स अपॉन एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स प्लस में कोस y की जगह वी एक्स अपॉन एक्स x खत्म यहाँ x खत्म यहाँ x खत्म यहाँ x खत्म और ये भी x खत्म। क्या बचा थोड़ा सा ध्यान देंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू बच गई ऊपर v कोस v नीचे ध्यान दे ये 1 अपॉन वी बचा हुआ है साइन के साथ साइन v अपॉन v 1 अपॉन v साइन v और वी कैन से साइन v अपॉन v प्लस में कोस v पहले नीचे एलसीएम v कोस v एज इट इज ऊपर नीचे एलसीएम v आ गया साइन v प्लस v कोस v ये मेरे पास v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाला जो v है ऊपर आ जाएगा अपॉन में जो v था ऊपर आ जाएगा ये आके यहाँ पर v स्क्वायर हो गया जो एलसीएम था अब प्लस का भी पड़े तरफ x इंटू डी वी बाई डी एक्स आ गया वी स्क्वेयर कोस वी अपॉन में साइन वी प्लस वी कोस वी ये यहीं पर इसको प्लस वी इधर आके माइनस हो गया
अगले स्टेप में एलसीएम ले लेना, कितना आएगा एलसीएम, साइन वी प्लस वी कोस वी, तो यहाँ पे एज इट इज वी स्क्वायर कोस वी, 1 से डिवाइड किया एज इट इज है वी को साइन वी से माइनस का वी साइन वी, और माइनस वी को वी कोस वी से माइनस का वी स्क्वायर कोस वी, माइनस वी स्क्वायर कोस वी से प्लस वी स्क्वायर कोस वी कैंसिल। नाउ वेरिएबल सेपरेट, separating the variables, separating the variables we get, ऊपर आएगा ये डिनोमिनेटर है, इधर साइन वी प्लस में वी कोस वी, ऊपर बच गया वी साइन वी, नीचे ले आया वी साइन वी, माइनस यहीं छोड़ दिया है डी, माइनस यहीं छोड़ दिया, राइट हैंड साइड में माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। हर क्वेश्चन में सिमिलरिटी आ रही है, हर क्वेश्चन में सिमिलर, राइट हैंड साइड में हमेशा डी एक्स अपॉन एक्स ही बच रहा है, हाँ लेफ्ट साइड में जो वी का फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। अगला स्टेप है इंटीग्रेशन, अलग अलग डिवाइड कर लो, आसान हो जाएगा, या नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, सीधा सारे का डेरिवेटिव है, वी साइन वी का डेरिवेटिव है ऊपर, या तो अलग अलग डिवाइड करो, साइन वी अपॉन वी साइन वी, साइन वी से साइन वी कैंसिल, 1 अपॉन वी, और यहाँ पर वी से वी कैंसिल, कोट वी, या नीचे वाले को टी पुट करोगे तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ वी साइन वी, इसको टी पुट कर देना, ऊपर वाला सारा भी टी हो जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस का लॉग एक्स और प्लस का लॉग एक्स। बेटा इसको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते थे, साइन वी अपॉन वी साइन वी, 1 अपॉन वी कोस वी अपॉन वी साइन वी से वी कैंसिल, कोस वी अपॉन साइन वी कोट वी, जिसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन वी, लॉग ऑफ वी इंटू साइन वी, राइट हैंड साइड होगी लॉग ऑफ सी बाई एक्स, लॉग सी प्लस का है, लॉग एक्स माइनस का है, लॉग से लॉग कैंसिल, अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन आया वी साइन वी, वी की वैल्यू वापस वाई अपॉन एक्स इंटू साइन वाई अपॉन एक्स इक्वल टू सी अपॉन एक्स, इस एक्स से एक्स कैंसिल, तो लास्ट में सॉल्यूशन आ जाएगा वाई इंटू साइन वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये केस आपके पास। एक क्वेश्चन और देख लें, 14th के बाद जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उन सब में आपको जर्नल इक्वेशन की बजाय, जर्नल सॉल्यूशन की बजाय पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। जर्नल सॉल्यूशन की बजाय कौन सा सॉल्यूशन निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वही यहाँ तक आने के बाद एक्स और वाई की जो वैल्यू दी हुई है वो पुट करोगे, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सी की वैल्यू। ठीक है, टू वाई ई की पावर एक्स अपॉन वाई, 2y ई की पावर x अपॉन वाई डी वाई डी एक्स, सॉरी यहाँ डी एक्स इसके साथ और साथ में दिया हुआ है प्लस में y माइनस 2x ई की पावर x अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू। फिर मैंने सबसे पहले बताया था x और y की पावर्स को छोड़कर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है लेकिन उसकी पावर में x अपॉन वाई है, इसलिए होमोजेनियस वाले मेथड से ही सोल्व होना है। अकेला e की पावर x या e की पावर y होता तो होमोजेनियस मेथड अप्लाई नहीं होगा। साइन x दिया हुआ है, साइन y दिया हुआ है, मतलब टी रेशियो है लेकिन एंगल y बाई एक्स नहीं है, लॉग है लेकिन y बाई एक्स का नहीं है, e की पावर है लेकिन x अपॉन y या y अपॉन एक्स नहीं है, उस केस में होमोजेनियस वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा। दूसरा रिस्ट्रिक्शन, पावर में x अपॉन वाई दिया हुआ है, हमें x अपॉन वाई की जगह ही सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। यहाँ मजबूर है, हम बाउंड हो गए, x अपॉन वाई को डिपुट करना पड़ेगा। और जब मैंने आपको बताया था जब आपको सब्स्टिट्यूशन x अपॉन वाई की जगह लेना है तो डेरिवेटिव भी आपको dx अपॉन dy निकालना पड़ेगा। dy बाई dx की बजाय कौन सा डेरिवेटिव निकालेंगे, dx अपॉन dy। कैसे, वो देखें। एक टर्म को राइट में लेके जा रहा हूँ, 2y e की पावर x अपॉन वाई dx, ये टर्म पगली तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का y माइनस का 2x इंटू e की पावर x अपॉन वाई और dy। ठीक है, इस माइनस को एडजस्ट कर दो अंदर, इस dy को नीचे लेके आ रहा हूँ, dx अपॉन dy की वैल्यू
माइनस को अंदर एडजस्ट कराऊँ, 2x ई की पावर x अपॉन वाई माइनस वाई, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये प्लस ये माइनस, और ये इधर आके डिवाइड, 2y ई की पावर x अपॉन वाई, यहाँ जो मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। पहला पॉइंट आप कहोगे आपने dx अपॉन dy क्यों निकाला, क्योंकि पावर में x अपॉन वाई था जो मुझे इशारा कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, हिंट दे रहा है कि मैं डेरिवेटिव dx अपॉन dy लूँगा। क्योंकि अगर यहाँ पर भी आप y अपॉन x की जगह सब्स्टिट्यूशन लेते तो ये e की पावर 1 अपॉन v बन जाती, 1 अपॉन v, जो कि v का फंक्शन बन गया, v का फंक्शन, इसलिए उसकी जगह क्या लेना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, कौन सा डेरिवेटिव dx अपॉन dy, x अपॉन y को मैंने t पुट कर दिया या v पुट कर दिया, x की वैल्यू होगी v इंटू वाई, dx अपॉन dy, v एज इट इज, y का y के रिस्पेक्ट में 1, y एज इट इज, v का y के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dy, वैल्यू पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, v प्लस वाई dv अपॉन dy, राइट हैंड साइड में x की जगह पुट किया, अब की बार v इंटू वाई, e की पावर v इंटू वाई अपॉन वाई, v बच गया, माइनस y एज इट इज, अब इसकी जगह vx रख दो, नीचे 2y एज इट इज, e की पावर x अपॉन वाई को v पुट किया है, ऊपर से y कॉमन निकाल दिया, क्या बचेगा, 2v e की पावर v माइनस 1 अपॉन में 2y e की पावर v, y से y कैंसिल, ये v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू है, प्लस का भी परली तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस v, तो y इंटू डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू आ गई, ऊपर 2v e की पावर v माइनस 1, नीचे 2e की पावर v, लेफ्ट में जो प्लस का v था वो राइट में जाके माइनस v, एलसीएम आ गया 2e की पावर v, 2v e की पावर v माइनस 1 माइनस का 2v e की पावर v, ये y इंटू डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू है, इससे टर्म क्या होगी, कैंसिल, नाउ वेरिएबल सेपरेट, 2e की पावर v का फंक्शन है, लेफ्ट में ले आया, 2e की पावर v और dv, dy ऊपर जाएगा, माइनस का dy अपॉन वाई, चाहो तो इस 2 को इधर भी छोड़ सकते थे, 1/2 हो जाता, इंटीग्रेशन 2e की पावर v का इंटीग्रेशन e की पावर v, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ y अपॉन x के लेता ना, तो यहाँ पर e की पावर 1 अपॉन v आ जाता, इंटीग्रेशन का वेरिएबल v है, और पावर में 1 अपॉन v आया, 1 अपॉन v, तो आपने इंडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा कि जब पावर में x का फंक्शन है, e की पावर 1 अपॉन x है, तो वहाँ 1 अपॉन x की जगह हमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है। तो उस बीमारी से पीछा छुड़ाने के लिए टी रेशियो अपीयर हो रहे हैं, एंगल x अपॉन वाई आ रहा है, e की पावर आ रही है, एंगल x अपॉन वाई आ रहा है, लॉग आया हुआ है x अपॉन वाई का, आपको हर हालत में x अपॉन वाई की जगह v पुट करना है, और वहाँ डेरिवेटिव v dy बाई dx की जगह कौन सा, dx अपॉन dy। अगर सब्स्टिट्यूशन y अपॉन x की जगह लेना है तो डेरिवेटिव कौन सा निकलेगा, dy बाई dx, और सब्स्टिट्यूशन आपको x अपॉन y की जगह लेना पड़े तो डेरिवेटिव आप कौन सा निकालोगे, dx अपॉन 2e की पावर v का e की पावर v माइनस का log ऑफ i, और प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, v की वैल्यू वापस पुट कर देना, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है। बेटा इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है ना 14th ऑनवर्ड्स, वो बिल्कुल सेम टाइप है, केवल जर्नल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन में चेंज करो। यहाँ लास्ट में जो सॉल्यूशन आ गया, इसमें x और y की जो वैल्यू आपको दी हुई है वो वैल्यू आपको यहाँ पुट कर देनी है, c की वैल्यू आएगी, जो c की वैल्यू आएगी वापस यहीं पुट कर देना, आपके पास जो जर्नल सॉल्यूशन है तो किसमें चेंज हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये था आपके पास सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एक मेथड हमारे पास और बचता है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम कल कंप्लीट करें। ठीक है।